हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। तो जो विद्यार्थी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आया है, वो भी आर्मी पब्लिक स्कूल में। आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने का सपना बहुत से विद्यार्थी का होता है। तो जो विद्यार्थी आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आया है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके जानते हैं। नेम ऑफ पोस्ट जो है AWES है। AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन स्कूल। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन स्कूल मतलब जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन स्कूल होता है, यानी आप सुने होंगे कि आर्मी पब्लिक स्कूल, बहुत से आर्मी पब्लिक स्कूल इंडिया में है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल में ही आपको, अगर आप इस एग्जाम को देंगे तो आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी आती है। इसको क्वालिफाई करने के बाद उसमें आपका वैकेंसी आएगा तो उसमें सिलेक्शन होगा। तो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन स्कूल में ही, यानी आर्मी पब्लिक स्कूल। तो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर और टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी का मतलब हुआ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। एग्जाम 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर ओएसटी। ओएसटी का मतलब हुआ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। आपको ओएसटी एग्जाम देना होगा, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। यानी जो पोस्ट निकला है इसके लिए ओएसटी होगा, यानी ओएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। तो चलिए बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स पे। तो इंपॉर्टेंट डेट में अगर देखें तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट है इसका 5/6/2025 से स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट है 16/8/2025 तक है। तो फॉर्म भरने का सफिशियंट टाइम है आपके पास, लेकिन फिर में आगे आगे आओ आगे पाओ वाली ये स्थिति है। अगर आप आगे कर लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ट्रेन उसी की छूटती है जिसकी घर बगल में होता है, स्टेशन के बगल में होता है। दूर वाले तो बेचारे आ ही जाते हैं, उनकी ट्रेन नहीं छूटती है। तो आप ये नहीं कि 16/8 का तो है तो आप 2 दिन 4 दिन पहले फॉर्म भरें, नहीं, आप 10 दिन 20 दिन पहले फॉर्म भर लें तो अच्छा रहेगा। लास्ट डेट पेमेंट जो है 18/8/25 तक आप कर सकते हैं। करेक्शन डेट 22/24/8 तक है, 22 से 24/8 तक डेट मिलेगा आपका। एग्जाम डेट एकदम फिक्स है, 20 से 21 सितंबर को एग्जाम डेट होगा। तो एग्जाम डेट मतलब ज्यादा दिन नहीं है, मतलब यहाँ पे है तो आप समझे कि 2 से 3 महीने आपके पास टाइम है। तो आप अच्छे से तैयारी कर लें तो अच्छा रहेगा, आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा 8/9/2025 को। ये 8/9/2025 का आपको जो है एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। एप्लीकेशन फी में बात करते हैं तो एप्लीकेशन फी में जनरल ओबीसी में आप है तो आपको ₹385 देना होगा और SC/ST में भी है तो रुपीज आपको 385 देना होगा। अब हम लोग बात करते हैं एज लिमिट का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट का बात करते हैं तो एज लिमिट में अगर फ्रेशर है, आप फ्रेशर कैंडिडेट है, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, तो फ्रेशर कैंडिडेट बिलो 40 ईयर्स, 40 ईयर से बिलो होना चाहिए फ्रेश कैंडिडेट के लिए। तो एनसीआर स्कूल, टीजीटी, पीआरटी, अगर एनसीआर स्कूल में अगर कोई पढ़ा रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी अगर है तो बिलो 29 ईयर्स बिलो होना चाहिए। एंड पीजीटी के लिए बिलो 36 ईयर्स। मतलब अगर फ्रेश कैंडिडेट है तो 40 ईयर्स बिलो होना चाहिए। एनसीआर स्कूल, टीजीटी, पीआरटी तो बिलो 29 ईयर्स और पीजीटी के लिए बिलो 36 ईयर्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस, अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उनकी बिलो 57 ईयर्स होना चाहिए। 57 मोर होंगे तो नहीं वो फिलअप कर सकते हैं। पीजीटी के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो पीजीटी के लिए अप्लाई करें तो 50% मार्क्स आपका मास्टर डिग्री में होना चाहिए। यानी पीजीटी का मतलब ही हो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो पीजीटी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 50% मार्क्स मास्टर डिग्री में और विथ बीएड होना चाहिए, नॉट ओनली मास्टर डिग्री, विथ बीएड। अगर मास्टर डिग्री ओनली है तो आप इस फॉर्म को फिल ही नहीं कर पाएंगे। आपको मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, वो भी बीएड में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट किए हो, वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या मैथ्स हो या ज्योग्राफी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, एक्सेट्रा, किसी भी सब्जेक्ट से अगर किए हुए हैं तो ये 2 चीज आपके होना चाहिए। 50% मार्क्स मास्टर डिग्री में और 50% बीएड में होना चाहिए। ये 2 चीज आपके पास है, तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए
बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से और विथ बीएड, बीएड होना ही चाहिए। अब किसी भी से 50% मार्क इसमें भी, 50% मार्क्स आपका बैचलर डिग्री और बीएड दोनों में होना चाहिए। अगर ये है तो भी इस फॉर्म को फिल करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप। किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे इंग्लिश से किए हो या हिंदी से है या फिजिक्स से किए हो या केमिस्ट्री से या बायो से या मैथ से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपका बैचलर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, बट 50% मार्क्स विथ बीएड एंड 50% मार्क्स मीन बैचलर डिग्री। अब पीआरटी प्राइमरी टीचर, तो प्राइमरी टीचर के लिए अगर भर रहे हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन, अब ग्रेजुएट हो विथ बीएड, बीएड एंड या 2 इयर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आपके पास है विथ बीएड, या 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हैं 50% मार्क्स के साथ, तो भी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। और हम लोग बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको ओएसटी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसका जो 20 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 का एग्जाम होगा और उसके बाद आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, ये स्कोर कार्ड मिलेगा आपको। और ये जो स्कोर कार्ड मिलेगा वो लाइफ टाइम तक रहेगा, मतलब ये स्कोर कार्ड आपको मिलेगा लाइफ टाइम तक रहेगा। कहीं भी आर्मी पब्लिक स्कूल्स में वैकेंसी अगर आएगी तो आप उस फॉर्म को फिलअप करेंगे और वो वैकेंसी जो है लोकल न्यूज या उसकी वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल के वेबसाइट पे या लोकल जो न्यूज़पेपर है आते रहता है, तो आप इस फॉर्म को आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन होगी, इंटरव्यू होगा, कॉल लेटर आएगी, उसके बाद ग्रुप में आपको वहाँ पे इंटरव्यू होता है। जब आर्मी पब्लिक स्कूल में आप जाएंगे तो उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। एग्जाम और स्कीम में बात करते हैं, तो एग्जाम और स्कीम मैंने बता ही दिया कि फर्स्ट एग्जाम होगी, फर्स्ट फेज में इसका एग्जाम होगा जिसको ओएसटी बोलते हैं, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसके बाद आप इसमें क्वालिफाई करेंगे तो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा और वो स्कोर कार्ड जो है लाइफ टाइम तक वैलिडिटी रहेगी। और कभी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में अगर वैकेंसी आएगा तो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम स्कीम, अगर पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप तो पीआरटी के लिए जो होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 200, टाइम आपको 3 आवर मिलेगा। नेचर जो होगा एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे मैंने बता दिया है कि सीबीटी होगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा। इसमें अगर सिलेबस की बात किया जाए कि क्या पूछा जाएगा तो जीके एंड करेंट अफेयर रहेगा ग्रुप ए में, फिर ग्रुप ए बी में पेडागोगी करिकुलम रहेगा, मतलब आप जिस सब्जेक्ट में पेडागोगी रहेगा, फिर एकेडमिक प्रोफिशिएंसी रहेगी। ए बी सी में ग्रुप में डिवाइड रहेगा ये। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजीटी के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, मैक्सिमम मार्क्स 200, टाइम 3 आवर्स, नेचर एमसीक्यू होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4। सिलेबस यही रहेगा इसमें भी। पीआरटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, मैक्सिमम मार्क्स 200, टाइम 3 आवर, नेचर जो है एमसीक्यू ही रहेगा, सीबीटी आपको बता ही दिया गया है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा। और सिलेबस जो होगा ये सेम होगा, जीके एंड करेंट अफेयर्स, पेडागोगी, करिकुलम और एकेडमिक प्रोफिशिएंसी होगी। तो मैंने आपको 1 बाय 1 करके बता दिया कि क्या इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होता है और कौन बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे और ये एग्ज़ाम किस तरीके का है। तो ये एग्ज़ाम एक तरह का आपको ओएसटी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये आपको स्कोर कार्ड दिया जा रहा है। जैसे जिस तरीके से आप सीटेट पास करते हैं, स्टेट पास करते हैं, तो गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है टीचर के लिए, तो आप फॉर्म को फिल करते हैं, उसी तरीके से ये भी है। ये ओएसटी है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको पास करेंगे, आर्मी पब्लिक स्कूल में कहीं वैकेंसी आएगी इंडिया में कहीं भी, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उस फॉर्म को फिल करेंगे आप, आर्मी पब्लिक स्कूल में जो सिलेक्शन होगी वो जनरली आपको स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आर्मी पब्लिक स्कूल में, किसी भी जहाँ पे आपको वो आपको न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट से पता चलेगा, उसके स्कूल वेबसाइट्स पे आप जा के देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं, आपको पता चलेगा। फिर ग्रुप में उसकी आपकी इंटरव्यू होगी, क्लस्टर होकर के आपको इंटरव्यू लिया जाएगा।
इस तरीके से आप आर्मी पब्लिक स्कूल में अगर सपना देख रहे हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल में एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपके पास अभी टाइम भी है, आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई के लिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट के लिए तैयारी करते हैं। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छी तरीके से इसका तैयारी कर सकते हैं। और मैंने आपको 1 बाय 1 करके सारे डिटेल्स बता दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अपने वीडियो के लास्ट में आप लोग प्रेरित करने के लिए एक शेर सुनाता हूँ या कोटेशन बताता हूँ। तो इस वीडियो में आपको मैं एक शेर सुना रहा हूँ, और वो स्पेशली मैं शिक्षक के लिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो स्पेशली जो शिक्षक बनना चाहते हैं, खास करके आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो मैं शिक्षक के लिए एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, आपको सुनाता हूँ। ज्ञान का दीपक जलाकर अंधियारा जो हरता है, ज्ञान का दीपक जलाकर यानी ज्ञान की दीपक जलाकर जो अंधियारा हरता है, शिक्षक ही वो माली है जो हर जीवन संवारता है। यानी ज्ञान का दीपक जलाकर अंधियारा जो हरता है, अपने ज्ञान से दीपक जलाकर, ज्ञान का दीपक जलाकर अंधियारा हर लेता है, बच्चों का भविष्य उज्जवल कर देता है। शिक्षक ही वो माली है जो जीवन संवारता है। माली की तरह, माली जो होता है बाग का जीवन संवार देता है, उसी तरीके से शिक्षक जो होता है बच्चे का, विद्यार्थी का जीवन संवार देता है। यानी वो सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी आकार देते हैं। वो अच्छे से ट्रेंड करके, कोई बच्चे आईएएस बनते हैं, कोई बच्चे आईपीएस बनते हैं, तो कोई बच्चे शिक्षक बनते हैं, तो कोई बच्चे वकील बनते हैं, कोई बच्चे जज बनते हैं। तो चलिए, मुझे आशा है कि ये वीडियो बहुत ही आपको पसंद आया होगा, और अभी तक आप बेल बटन को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर बच्चे के पास ये फीडबैक जाए, हर विद्यार्थी के पास, और जो शिक्षक बनना चाहते हैं खास करके उनके पास स्पेशली। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।